हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 32 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में बीएसटीसी 2009 का पेपर सॉल्व किया गया, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पीटीटी के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग का जो शब्द होगा आप लोगों का, वह उपसर्ग हो जाएगा, और लास्ट वाला जो शब्द है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग का शब्द है आपका, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करते तो प्रतिधन उपकार, तो प्रति हो जाएगा आपका उपसर्ग और उपकार हो जाएगा आपका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा। शेष आप लोगों के पास 28 दिन बचे हुए हैं। इन 28 दिन में आपको रटना नहीं है, आपको फोकस करना है रिवीजन पर और प्रैक्टिस बराबर करते रहना है। जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब आपको रटना नहीं है। शेष 28 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास, और 28 दिन में आप घोल के नहीं पी जाओगे, ठीक है। 28 से 27 दिन शेष बचे हुए हैं आप लोगों के पास। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? सम्मुख। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? मैंने आप लोगों को बताया था, जिस समास में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी कि भगवान गणेश। देवालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा समास होगा? देव में आलय, या देव का आलय भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि कर्ता ने कर्म को या कहा देव का आलय, हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूरज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अंशुमाली भी हो जाएगा, आदित्य भी हो जाएगा, भास्कर भी हो जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। दास का समानार्थी शब्द पूछा गया था, तो दास का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो दास का समानार्थी शब्द होता है सेवक। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैसर्गिक का विलोम शब्द, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीका पकवान, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान, मुहावरे का अर्थ होता है आडंबर अधिक, वास्तविकता कम। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है समय का लाभ उठाना। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक का विलोम शब्द पूछा गया था, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द होगा प्राचीन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोला का विलोम शब्द क्या होगा? तो भोला का विलोम शब्द क्या होगा? तो भोला का विलोम शब्द होता है चालाक, यानी कि इसका उल्टा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा सुरसरी। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, कौन सी कहावत प्रचलित है? कौन सी कहावत जो है जो कि प्रचलित है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहावत हो जाती है चोर चोर मसोरे भाई। ओके। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोध को और अधिक भड़काना। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पूर्ण विराम का चिन्ह, ये आपको इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको पूर्ण विराम का चिन्ह पहचानना है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए, इस टाइप का योजक चिन्ह आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। और जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रह, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। और जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है? तो देखिए, विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है, यानी कि उक्त सभी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो कीर्ति शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन पहला, यानी कि यश। कीर्ति शब्द का अर्थ होता है यश। मुंह में राम बगल में छुरी का प्रयोग होता है, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी, इसका प्रयोग होता है कपटी के लिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आंख बंद करके तीसरे वाले ऑप्शन में टिक कर दीजिए, भागीरथी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? आग, होली, मल्हार, शास्त्रीय संगीत। भाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल का विलोम शब्द होता है कठिन। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण क्या होगा? अव्ययीभाव समास का उदाहरण की बात हो रही है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द होता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका अद्वितीय, ये आपको ध्यान में रखना है। असुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो असुर का समानार्थी शब्द होता है राक्षस। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महाधन इंद्र। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक, एक बार आप अपने मुंह से बोलिए, आपके समझ में आ जाएगा किसमें क्या प्रत्यय होगा। वैज्ञानिक, इक, वैज्ञानिक, इक आ रहा है, तो जाहिर सी बात तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? पढ़ाई। सबसे पहले अपने मुंह से बोलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। पढ़ाई यानी कि आई, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके शिक्षक अभिवृत्ति के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है नैतिक शिक्षा। ऑप्शन तीसरा जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्रचार के रूप में आप क्या करेंगे? छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्रचार के रूप में आप क्या करेंगे? उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मान लीजिए कि अगर आपकी जो पुत्री है, आपकी पुत्री का विवाह होने को है और वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंशिक सत्य है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक का दायित्व क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। शिक्षक का दायित्व होता है विद्यालय एवं समाज के प्रति। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है पूर्ण सत्य। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है क्योंकि परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? आपके घर में मेहमान आने पर आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये कथन कैसा है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ। नेता अपने समुदाय का होता है। तो नेता अपने समुदाय का होता है प्रतिनिधि। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था दृढ़ संकल्प शक्ति। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की रुचि अध्यापन कार्य में महत्व है बहुत अधिक। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु क्या जरूरी है? एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है विषय पर पकड़। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा, छात्रों के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है उनकी शिक्षा का। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना क्या समझेंगे? पसंद करेंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के विकास में सर्वाधिक जो भूमिका होती है समर्पित शिक्षकों की होती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में
आपका विचार है कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। बीएचटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य होता है शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों में सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र हैं, आप उनके साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निष्पक्ष संबंध रखना चाहेंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखेगा, यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन हैं तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे? छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सदैव। गाइस, अगला क्वेश्चन, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और सोच समझकर ही आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे। अगला क्या है ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, छात्र शिक्षक से भयभीत रहें, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौंदर्यपूर्ण संबंध रहें। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौंदर्यपूर्ण संबंध रहें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका साथ आपका व्यवहार होगा विशेष, कठोर, अनिश्चित, सामान्य। आप एक अध्यापक हैं और आपकी सहयोगी अध्यापिका है, आप उसके साथ व्यवहार कैसा रखना चाहेंगे? सामान्य व्यवहार रखना चाहेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, क्षेत्र एवं भाषा को संकीर्णता से दूर होकर कार्य का। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णता सहमत। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन सत्य है, असत्य है, व्यवहारिक है, असंभव है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, असत्य है। अगला क्वेश्चन, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण बनाते हैं, सरल, कठिन, प्रभावी, अप्रभावी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रभावी। एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आंशिक सहमत। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए, जटिल शब्दों का, प्रश्नों का, चुटकुलों का, उदाहरणों का। ऑप्शन डी यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही, उदाहरणों का। प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए, अंग्रेजी में, राष्ट्रभाषा में, विदेशी भाषा में, मातृभाषा में। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका मातृभाषा में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कभी नहीं, हाँ, नहीं, उक्त कोई नहीं।
तो डी वाला जो है ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन उक्त कोई नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप में पाई जाती है। ऑप्शन जो आपका दूसरा है नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण प्रभावी बनाने में। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? एक शिक्षक को होती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप एक टीचर हैं, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना बढ़ी है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेते हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिवार समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है। छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है या किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या दोनों की शिक्षा आवश्यक है। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आप इस कथन से या पूर्णतः सहमत हैं? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें। अगला क्वेश्चन, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अमुखीकरण का अच्छा उपाय है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सत्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।